हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री चल रहा था, उसमें मुग़ल काल। और मुग़ल काल का जो हमारा टॉपिक है वो है शाहजहाँ। ठीक है दोस्तों, शाहजहाँ का पहला पार्ट देखेंगे हम, पहला भाग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें लगभग 30 क्वेश्चन देखेंगे, लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी इसके महत्वपूर्ण पर्सन हैं वो देख लेंगे हम 100%। और आज पहला भाग है, इसमें लगभग 30% होंगे। ठीक है दोस्तों, शाहजहाँ जहांगीर का तीसरा पुत्र था। ठीक है दोस्तों, और उसकी माता का नाम जोधाबाई। ठीक है, और जो ये था शाहजहाँ को बोलते हैं विश्व विजेता। ठीक है, या विश्व का स्वामी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये जो नाम है, ये जो इसके दरबारी, ठीक है, जो इसके दरबारी कवि थे उन्होंने नाम दिया। ठीक है, खुर्रम के जन्म। ठीक है, इनका बचपन का नाम पता ही है, खुर्रम था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इससे महत्वपूर्ण जितने भी पर्सन हैं वे देख लेते हैं इस पहले भाग में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला पर्सन देखते हैं। पहला पर्सन है शाहजहाँ का जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये बताना है कि शाहजहाँ का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो शाहजहाँ का जन्म हुआ था दोस्तों 5 जनवरी 1592 में। ठीक है दोस्तों, 5 जनवरी 1592 को हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में। ठीक है दोस्तों, लाहौर में। ठीक है, और ये जहांगीर का तीसरा पुत्र था। ठीक है दोस्तों, माता का नाम जगत गोसाई जोधाबाई। ठीक है दोस्तों, और जो जोधाबाई थी ये मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। ठीक है दोस्तों, और शाहजहाँ का जो मूल नाम था वो था शिहाबुद्दीन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहाँ का आगरा में भव्य राज्यारोहण संपन्न हुआ। तो दोस्तों, उसका सही जवाब क्या है? शाहजहाँ आगरा में भव्य राज्यारोहण पर संपन्न हुआ। तो ये बैठा था राज्यारोहण गद्दी पर 6 फरवरी 1628 को। ठीक है दोस्तों, 6 फरवरी 1628 को ये गद्दी पर बैठा। ठीक है दोस्तों, और क्या हुआ? लाहौर में शाहजहाँ के नाम से खुतबा पढ़वाया गया। ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना आप। और इसका जो कुछ किताबों में मिलता है 14 फरवरी। ठीक है दोस्तों, 14 फरवरी 1628 को। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान रखना, 6 फरवरी भी आ सकता है और 16 फरवरी। ठीक है, 14 फरवरी। ठीक है, 6 फरवरी भी है और 14 फरवरी। ठीक है दोस्तों, देखिए जो SCERT की बुकें हैं उत्तर प्रदेश की, उनमें 6 फरवरी 1628 है। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक है उनमें 14 फरवरी है। ठीक है, इसीलिए आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, अब हमने जो SCERT के हिसाब से, जो NCERT के हिसाब से है वो रखा है ऑप्शन में। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमने बता दिया, ये ध्यान रखना कि आगरा में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। और उसने क्या किया था? उसने एक उपाधि धारण की थी राज्याभिषेक के समय। ठीक है, इस अवसर पर उसने जो उपाधि धारण की थी वो थी अब्बुल मुजफ्फर शिहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब ए किराम ए सानी शहंशाह बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ भी गाजी की उपाधि धारण की है, यहाँ भी गाजी की उपाधि धारण की है। ठीक है दोस्तों, देखिए गाजी की उपाधि धारण करने वाला है चौथा मुग़ल सम्राट है। ठीक है, पहले बाबर ने की, ठीक है, उसके बाद अकबर ने की, फिर जहांगीर ने की, और अब शाहजहाँ ने की है। ठीक है दोस्तों, और इसका उत्सव बहुत दिन तक मनाया गया। ठीक है, जो आगरा की पूरी जनता थी और उसके जो राजधानी के आसपास किले थे, सम्राट द्वारा मतलब इतना दान किया गया। ठीक है, कुल 1 करोड़ 60 लाख रुपए भेंट दिए जो पुरस्कार में खर्च हो गए। ठीक है दोस्तों, मतलब 1 करोड़ 60 लाख रुपए इसी उत्सव में। ठीक है, राजधानी क्या थी? आगरा। तो इतने रुपए उन्होंने इसके उत्सव में दान दिया, पुरस्कार दिए। ठीक है, भेंट दी 1 करोड़ 60 लाख रुपए। ठीक है, और इसी समय 1628 में शाहजहाँ ने आगरा के लाल किले
में ही नौरोज़ उत्सव भी मनाया। ठीक है दोस्तों, नौरोज़ उत्सव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराधिकार का तीसरा युद्ध किस स्थान पर हुआ। ठीक है दोस्तों, देखिए आपस में ही लड़ाई हो रही थी उत्तराधिकार के युद्ध के लिए। ठीक है दोस्तों, तो जो उत्तराधिकार के लिए लड़ाई हो रही थी, क्योंकि देखिए उनकी 5 लड़ाई हुई। ठीक है दोस्तों, 5 युद्ध हुए, तो उनमें से तीसरा पूछा है। तो जो दोस्तों जो तीसरा हुआ था वो था सामूगढ़। ठीक है दोस्तों, सामूगढ़ का युद्ध हुआ था ये 29 मई 1658। ठीक है दोस्तों, 1658, क्योंकि 1658 ईस्वी में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये औरंगजेब और मुराद के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, औरंगजेब ये मतलब दारा सिकों के साथ हुआ था। ठीक है, दारा से मुराद की, क्योंकि मुराद औरंगजेब के साथ था। ठीक है, तो ये औरंगजेब और जो दारा सिकों थे शाहजहाँ के सबसे प्रिय पुत्र। ठीक है, तो उसके साथ हुआ था और इसमें इसकी हार भी हो गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, शाहजहाँ का ज्येष्ठ पुत्र कौन था। मतलब शाहजहाँ का सबसे बड़ा पुत्र कौन था। ठीक है दोस्तों, तो शाहजहाँ का सबसे बड़ा पुत्र दारा था। ठीक है दोस्तों, शाहजहाँ का सबसे बड़ा पुत्र दारा सिको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट कहलाया। तो ये शाहजहाँ कहलाया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1616 ईस्वी में अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध विजय के उपरांत राजकुमार खुर्रम को जहांगीर ने कौन सी उपाधि प्रदान की। ठीक है दोस्तों, तो जहांगीर ने कौन सी उपाधि प्रदान की ये पूछा है। तो दोस्तों जहांगीर को जो उपाधि दी थी उसका नाम था शाहजहाँ। ठीक है दोस्तों, शाहजहाँ। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, 5 जनवरी 1592 ईस्वी को शाहजहाँ का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो शाहजहाँ का जन्म लाहौर में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहाँ की माता का क्या नाम था। ठीक है फ्रेंड्स, तो शाहजहाँ की माता का नाम था जगत गोसाई। ठीक है दोस्तों, और इसे जोधाबाई भी कहते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहाँ का विवाह आसफ खां की पुत्री आरजूमंद बानो बेगम से कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इसका विवाह 1612 ईस्वी में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, 1612 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरजूमंद बानो बेगम को शाहजहाँ ने कौन सी उपाधि प्रदान की। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी उपाधि प्रदान की थी। तो ये जो उपाधि दी थी दोस्तों मल्लिकाए जमानी। ठीक है दोस्तों, मल्लिकाए जमानी की उपाधि दी थी अर्जुमंद बानो बेगम को शाहजहाँ ने। ठीक है दोस्तों, और जो उसका दूसरा नाम था आप समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको पता ही होगा इसका जो फेमस नाम है मुमताज़ महल। ठीक है दोस्तों, तो ये अर्जुमंद बानो बेगम को मल्लिकाए जमानी की उपाधि दी थी। ठीक है, और इसका दूसरा नाम मुमताज़ महल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अर्जुमंद बानो बेगम को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अन्य किस नाम से जाना जाता है अभी बताया मैंने, मुमताज़ महल के नाम से। ठीक है दोस्तों, और इसी की याद में शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहाँ आगरे में अब्बुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब कीरान-ए-सानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर कब बैठा। ठीक है, कीरान-ए-सानी गाजी की उपाधि। ठीक है दोस्तों, प्राप्त कर सिंहासन पर कब बैठा। ठीक है दोस्तों, तो ये पूछा है कि वो सिंहासन पर कब बैठा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंहासन पर कब बैठा वो, तो वो बैठा 6 फरवरी 1628 को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुग़ल शहंशाह ने मुग़ल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। ठीक है, मतलब उसने पहले राजधानी उसकी
आगरा थी, फिर उसने दिल्ली बनाई। ठीक है, तो शाहजहाँ ने, ठीक है दोस्तों, शाहजहाँ ने आगरा से दिल्ली बनाई, अपनी राजधानी ट्रांसफ़र की मतलब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुग़ल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? ठीक है दोस्तों, सिजदा क्या था? झुककर नमन करते थे। ठीक है दोस्तों, सिजदा और पापोश। ठीक है, तो सिजदा पैरों के मतलब बैठकर, तब उसे सिजदा बोलते थे। तो ये किसने समाप्त किया था? तो ये समाप्त किया था दोस्तों शाहजहाँ ने। ठीक है, और शुरू किसने किया था दोस्तों? ये शुरू किया था बलबन ने। ठीक है, और बलबन कौन था? बलबन आपने पढ़ाई है, बलबन गुलाम वंश का एक शासक था। ठीक है दोस्तों, गुलाम वंश का शासक था, और ये मतलब अंतिम शासक था। ठीक है दोस्तों, 1265 से 1287 तक इसने राज किया। ठीक है दोस्तों, और ये इसने बलबन ने अपने दरबार में सिजदा और पापोश, ये एक नामी मतलब इतना नामी था ये, और कहाँ से आया था? ईरान से। ठीक है, ईरानी परंपरा थी। ठीक है दोस्तों, तो इसने ये शुरू किया था, और ख़त्म किसने कर दिया है? ख़त्म कर दिया शाहजहाँ ने। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुग़ल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया? तो दोस्तों ये PCS में भी प्रश्न आया था। ठीक है, UP PCS में, UP PCS। ठीक है दोस्तों, और 2023 में या 22 में आया था। ठीक है, तो इसका है कविंद्राचार्य, मतलब इससे संबंधित प्रश्न आया था। ठीक है दोस्तों, कविंद्राचार्य इसका उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहाँ के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? ठीक है दोस्तों, तो भारत में कौन सा विदेशी यात्री आया था इसके समय? शाहजहाँ के समय मनुची। ठीक है दोस्तों, मनुची भारत आया था शाहजहाँ के शासनकाल के समय में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहाँ ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो दोस्तों मोती मस्जिद बनवाई थी आगरा में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद पूर्णतया संगमरमर की बनी हुई है? ठीक है दोस्तों, तो संगमरमर की कौन सी बनी हुई है? तो यह है आगरा की मोती मस्जिद। ठीक है दोस्तों, आगरा की मोती मस्जिद पूरी तरीके से संगमरमर की बनी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण इनमें से किसने कराया? ठीक है दोस्तों, तो जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, शाहजहाँ ने जामा मस्जिद करवाई, और ये सबसे बड़ी मस्जिद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, ताजमहल किसने बनवाया था? ठीक है दोस्तों, तो ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था मुमताज़ महल की यादगिरी में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया संगमरमर कहाँ से लाया गया था? ठीक है दोस्तों, तो ये लाया गया था मकराना राजस्थान से। ठीक है फ्रेंड्स, मकराना राजस्थान। ठीक है दोस्तों, मकराना राजस्थान से लाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताऊस। ठीक है, ये बहुत फेमस है, मयूर सिंहासन भी बोलते हैं इसे, जिसे मुग़ल शासक शाहजहाँ ने निम्न में से किसके द्वारा बनवाया था? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बनवाया था बेबादल खां के द्वारा। ठीक है दोस्तों, बेबादल खां ने बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को किसने उपहार में दिया था? ठीक है दोस्तों, तो शाहजहाँ को किसने उपहार में दिया था? तो मीर जुमला द्वारा ये दिया गया था शाहजहाँ को उपहार में। ठीक है दोस्तों, मीर जुमला। ठीक है, कोहिनूर हीरा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे शाहजहाँ ने दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया था? ठीक है दोस्तों, तो ये जो चार ऑप्शन है इनमें से किसे नियुक्त किया था? तो नियुक्त किया था औरंगजेब को। ठीक है दोस्तों, दक्षिण का सूबेदार। ठीक है, और ये UGC नेट में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए मतलब इस तरह पूछा गया है कि औरंगजेब
प्रारंभ में कहाँ का सूबेदार था, ठीक है, तो दक्षिण का सूबेदार था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने रुपया और दाम के मध्य आना, ठीक है दोस्तों, सिक्के का प्रचलन करवाया? तो किसने करवाया दोस्तों ये? तो ये करवाया शाहजहाँ ने, ठीक है फ्रेंड्स, शाहजहाँ ने आना सिक्के का प्रचलन करवाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहाँनामा के लेखक कौन है, ठीक है दोस्तों। तो शाहजहाँनामा के लेखक हैं इनायत खान, ठीक है दोस्तों। तो शाहजहाँनामा किसने लिखा है? इनायत खान ने, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच उत्तराधिकार के लिए अंतिम युद्ध देवराय की घाटी में कब हुई थी, ठीक है। तो देवराय की घाटी में कब युद्ध लड़ा गया, ये पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो देवराय की घाटी में जो युद्ध लड़ा गया वो लड़ा गया 12 अप्रैल 1659 को, ठीक है। द ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, शाहजहाँ की मृत्यु कब हुई थी, ठीक है दोस्तों। तो शाहजहाँ की मृत्यु हुई थी 1666 ईस्वी में, ठीक है फ्रेंड। 1666 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी और ये बीमारी से इनकी मृत्यु हुई थी, ये, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए। और दोस्तों ये आखिरी प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको भी देख लेते हैं। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहाँ के काल में किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये भाग पहला था। दूसरे भाग में इससे भी अच्छे और प्रश्न लेकर आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।